बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइक शाह। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है दुरूद शरीफ पढ़ने का। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि दुरूद शरीफ को, दुरूद इब्राहिम को नमाज का हिस्सा बना दिया गया कि मोमिन अगर अलग से दुरूद ना भी पढ़े तो नमाज में तो उसको दुरूद पढ़ना ही होता है। तो उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में रिवायत है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये बात पसंद है कि कोई मुझ पर दुरूद पढ़े और अल्लाह ताला उस पर रहमतें नाजिल करे। और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि क़यामत में मेरे से सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। देखिए, मैं एक टीचर हूँ और मैं 10-12 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी जो पीरियड का आगाज़ जो है वो हमेशा दुरूद शरीफ से करता हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया है कि दुरूद पढ़ने से बच्चे की ज़हनियत बहुत तेज़ हो जाती है। और जब टीचर उससे कोई बाद में बात कोई भी टॉपिक समझाता है, चाहे वो XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उस स्टूडेंट को बात जल्दी से समझ आ जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो उसके अलावा आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप कर्ज़ से निजात चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप रोज़ी में बरकत चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप बीमारी से निजात चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप सारी परेशानी और मुसीबतों से निजात चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। देखें, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़िए। एक असहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मैं आप पर 4 हिस्से में से एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ और बकाया 3 हिस्से देगर वजीफ़े करता हूँ, सही है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत अच्छा, लेकिन दुरूद की मिक़दार बढ़ा लो तो और अच्छा होगा। तो नबी करीम कहा कि मैं आप पर आधा हिस्सा यानी आधा वक्त दुरूद पढ़ूँगा और बकाया आधा वक्त देगर वजीफ़े करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन दुरूद की मिक़दार बढ़ा लो तो और बेहतर है। तो फिर असहाबी ने कहा कि मैं आप पर 3 हिस्से दुरूद पढ़ूँगा और 1 हिस्सा बकाया देगर वजीफ़े करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन दुरूद की मिक़दार और बढ़ा लो तो और बेहतर होगा। तो फिर असहाबी ने कहा कि अब मैं आप पर पढ़ूँगा ही दुरूद। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर तो तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे और सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखें, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को बहुत पसंद किया है। और मेरी गुजारिश आपसे ये है कि दुरूद शरीफ के लिए टाइम निकालें। देखें, दुरूद शरीफ मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको मैं कहता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मसरूफ़ियत ज़्यादा है। देखें, आप कभी ऐप डाउनलोड करके आप अपनी वीकली रिपोर्ट चेक करें कि आप सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। अगर जब आप ये एक ऐप डाउनलोड करेंगे और वीकली रिपोर्ट आपके पास आएगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपने अपना बहुत सारा वक्त जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को दिया। तो अगर हम टाइम निकालना पड़ता है, अच्छी चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा तरीन शख्स होना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और उस हवाले से मेरा एक दुरूद शरीफ ग्रुप भी है मेरी और मेरी टीम का, जिसमें हम व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को रिमाइंड करवाते रहते हैं कि वो दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर आप भी उस दुरूद शरीफ ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दुरूद शरीफ ग्रुप का हिस्सा बनिए। और गुजारिश यही है कि चलते फिरते उठते बैठते कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ें। बहुत शुक्रिया।